हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी सरोवर में। आज का जो हमारा विषय है वो लौकिक साहित्य है। इसमें पढ़ेंगे हम अमीर खुसरो के बारे में और विद्यापति के बारे में। तो आइए इसका जो भूमिका है वो देखते हैं। इस साहित्य के अंतर्गत जनता के मनोरंजन हेतु अमीर खुसरो द्वारा मुकरियों पहेलियों का सृजन किया गया। दूसरी ओर भक्ति एवं श्रृंगार की प्रवृत्ति को लेकर विद्यापति ने साहित्य रचना की। उनके साहित्य पर प्रकाश डालेंगे व्यक्ति को काव्य का नायक बनाकर नवीन प्रवृत्ति का आरंभ किया गया है। अमीर खुसरो का आविर्भाव 1255 ईस्वी तथा उनकी मृत्यु अनुमान लगाया जाता है कि 1325 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। आदिकाल में खड़ी बोली में काव्य की रचना करने वाले अमीर खुसरो ही सर्वप्रथम कवि हैं। यानी कि खड़ी बोली में काव्य करने वाले जो प्रथम कवि हैं वो अमीर खुसरो का ही नाम आता है। उन्होंने उर्दू भाषा का भी प्रथम कवि उनको उर्दू भाषा का भी प्रथम कवि माना जाता है। अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान है इन्हें। ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो ने लगभग 100 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से 20-22 ग्रंथ ही प्राप्त हुए। उनके उपलब्ध साहित्य में पहेलियां, मुकरियां, खाली, बारी, दो सुखने, गजल आदि उल्लेखनीय है। बाबू ब्रज रतन दास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी में के खुसरो की हिंदी कविताओं के संग्रह का प्रकाशन करवाया, जिसमें पहेलियां, दो सुखने, मुकरी, ढकोसला आदि संग्रहित है। अमीर खुसरो द्वारा रचित तुर्की, फारसी, अरबी, हिंदी का एक पर्याय कोश भी माना जाता है। इसका प्रकाशन श्री राम शर्मा ने कराया। इस कृति का एक उदाहरण जिसमें शब्दों के नाम देकर उनका पर्याय यानी पर्यायवाची लिखा गया था। वालिद बाप बेटा फर्जंद, दुख्तर बेटी सिख है फंद। उन्होंने अपने साहित्य में खड़ी बोली को काव्य भाषा का रूप प्रदान करने का ऐतिहासिक कार्य किया। उनकी एक पहेली तो अत्यंत प्रसिद्ध है, उसका उत्तर देखते हैं। एक थाला मोती से भरा, सबके सिर औधा धरा, चारों ओर वो थाला फिरे, मोती उससे एक ना गिरा। जो इसका उत्तर है वो आकाश है। अमीर खुसरो ने मुकरियों की भी रचना की थी। उनमें से एक मुकरी उदाहरण रूप में है। मेरा मोसे सिंगार करावत, आगे बैठे के मान बढ़ावत, बासे चिकन ना कोई दिशा, ए सखी साजन ना सखी सीसा। अमीर खुसरो ने हास्य विनोद जैसे सृजन करने के लिए चलती भाषा की रचनाएं की। यह अत्यंत साधारण एवं जनजीवन की भाषा थी, किंतु उनके साहित्य में केवल मनोरंजन या विनोद नहीं अपितु जीवन पर गहरा व्यंग्य भी था। अगला देखेंगे विद्यापति का जन्म 1368 ईस्वी माना जाता है। इनका निवास स्थान दरभंगा जिले के बिस्फी ग्राम था। विद्यापति को कृष्ण भक्ति काव्य की रचना करने वाले हिंदी का प्रारंभिक कवि स्वीकार किया गया। इनके प्रथम आश्रयदाता राजा कीर्ति सिंह थे तथा बाद में ये मिथिला के महाराज शिव सिंह के आश्रित कवि हुए। रानी लक्ष्मा देवी भी इनकी विशेष भक्त थी। विद्यापति ने अपने अधिकांश ग्रंथ की रचना संस्कृत में की है। इनके द्वारा संस्कृत रचित ग्रंथों की संख्या 11 मानी जाती है, जिसके नाम शैव सर्वसार, प्रमाणभूत पुराण, संग्रहित भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभाग सार, वर्णकृत्य, दुर्गा भक्ति तरंगिणी आदि इस प्रकार से है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत विद्यापति के 3 ग्रंथ का उल्लेख किया जाता है। कीर्तिलता, कीर्तिपताका तथा पदावली। कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका चरित काव्य तथा विद्यापति की पदावली
एक श्रृंगारिक और भक्तिपरक है। यहाँ हम उनकी दो कृतियाँ कीर्तिलता और पदावली पर चर्चा करेंगे। कीर्तिलता यह एक ऐसी ऐतिहासिक चरित्र काव्य है जिसमें राजा कीर्ति सिंह के चरित्र का वर्णन किया गया है। माना जाता है कि इस कृति की रचना विद्यापति ने केवल 20 वर्ष की आयु में की थी। 4 पलों में विभक्त है। इसका प्रारंभ राजा कीर्ति सिंह के चरित्र वर्णन से हुआ है, जिसमें उनके दानवीर तथा स्वाभिमान चरित्र का अंकन किया गया है। दूसरे, तीसरे, चौथे में उनके शौर्य और पराक्रम का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह कृति विद्यापति की पहली रचना मानी जाती है। इसका भाव पक्ष एवं शिल्प सौंदर्य पदावली की तरह परिमार्जित नहीं है। अपनी इस कृति को कवि ने ऐसी कहानी यानी कि कहानी कहा जिसे सुनने से पुण्य मिले। भृंग और भृंगी के संवाद द्वारा कहानी को आगे बढ़ाया गया। यहाँ पृथ्वीराज रासो तथा कीर्तिलता में कुछ समानता दिखाई पड़ती है। पृथ्वीराज रासो में भी शुकी संवाद द्वारा कथा बढ़ाई गई थी। इसकी भाषा की दृष्टि यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी भाषा मैथिली से प्रभावित होकर साहित्यिक अपभ्रंश जिसे विद्यापति ने अवहट्ट कहा, इसमें तत्सम तद्भर शब्दों का बहुलता से प्रयोग किया गया। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि युद्ध जाके धके जीवस जीव सत्रो जाही जाही असलाम तिहुड़ो जगाई कित नभ तुझ दिवस जीवदान जाई रण भगसी तई तौत्र कवार। अर्थात हे असलान, अपना जीवन लेकर यहाँ तक भाग सकते हो, भाग जाओ। मेरी कीर्ति जग में बनी रहेगी क्योंकि मैंने तुझे जीवन दान दिया है, परंतु तू कायर है क्योंकि तू रण से भाग गया। इस कृति में कहीं कहीं गद्य के दृष्टव्य है। जहाँ गद्य आया वहाँ ग्रंथ की भाषा संस्कृत से प्रभावित होकर मैथिली हो गई। तत्सम शब्दों की बाहुल्य है। पद भाग में मैथिली प्रभावित अपभ्रंश का प्रयोग किया गया है। इस रचना में अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। अब इनकी पदावली देखते हैं। पदावली में विद्यापति के पदों का संग्रह में रचित है। वस्तुतः विद्यापति पदावली को गीत इनका जो ये पदावली है वो गीत के रूप में है। सर्वाधिक प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने की थी और वे एक भक्त थे, ताकि भक्ति की धुन में ही इन गीतों का भाव विभोर होकर गाया करते थे। विद्यापति के पदों का संग्रह सर्वप्रथम शारदा चरण मित्र ने किया। उसके पश्चात जॉर्ज क्रिएशन के लोगों ने सुनकर 82 पद ही संग्रहित कर सके। 20वीं शताब्दी में रामवृक्ष बेनीपुरी और नागेंद्र नाथ गुप्त आदि विद्यापति के पदों का संग्रह करने का उल्लेखनीय कार्य किया। पदावली में विद्यापति ने राधा कृष्ण के प्रेम का श्रृंगारिक चित्रण किया है। इस ग्रंथ के भाव तथा शैली पर जयदेव के गीत गोविंद का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टव्य है। अपने पदों में विद्यापति ने राधा के सौंदर्य, नख, शिख, वर्णन, अभिसार, मान, राधा कृष्ण के प्रण लीला का सुंदर अंकन किया है। जैसे कि अभी कविता वाले पेपर में विद्यापति का जो लगा था तो वो सब भी इसमें डाल सकते हैं। उसमें उसका जो भाव पक्ष था। राधा के अप्रीतम सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है, लोल कपोल ललित मणि कुंडल अधर बिंब अधजाय भव बहर नासापुट सुंदर से देखी फिर लजाई। अर्थात राधा के कपोल यानी कि यहाँ पे गाल की बात की जा रही है, अत्यधिक सुंदर है। उनकी मणि जड़ित कुंडल हिल रहे हैं। होठों की रक्तम आभा देखकर बिंब फल भी शर्मा गया है। भवों ने भ्रमर को नीचा दिखा दिया है तथा नाक की नुकली सौंदर्य को देखकर तोता भी लजा गया है। यहाँ अनेक उपमानों का वर्णन किया गया है।
सौंदर्य का आकलन किया गया है। कवि ने श्रृंगार के संयोग तथा वियोग दोनों पक्ष का वर्णन करते हैं, परंतु संयोग पक्ष का चित्रण करने में कवि का हृदय अधिक रमा है। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत कवि ने राधा कृष्ण के प्रेम, प्रथम मिलन आदि का सुंदर चित्रण अंकित करते हैं। विद्यापति के इस गीति काव्य में नायक सुंदर राधा कृष्ण, परंतु यह केवल भक्ति रचना नहीं है, यानी कि इसमें राधा और कृष्ण की मतलब उनके प्रेम की बात दिखाई गई है और ये अपनी भक्ति को दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने श्रृंगारिक रूप को भी दिखाया है। वास्तव में विद्यापति ने राधा कृष्ण के प्रणय लीला के संबंध में पदों की रचना श्रृंगार चित्रण को ध्यान में रखकर की है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा विद्यापति की पदावली के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हैं। उन्होंने विद्यापति को ये बोला, उन्होंने श्रृंगार पर ऐसी लेखनी उठाई है जिससे राधा और कृष्ण के जीवन का तत्व प्रेम से सिवा कुछ नहीं रह गया है। वस्तुतः विद्यापति का ज्ञान अत्यंत व्यापक तथा विस्तृत था। उस युग की प्रमुख प्रवृत्ति वीरगाथात्मक काव्य का प्रणयन और आश्रयदाता के चरित्र का अतिशयोक्तिपूर्ण अंकन करते थे, यानी कि जिनके ये मतलब महाराजा का अतिशयोक्ति यानी बहुत बढ़ा चढ़ा के उनके गुणगान करते थे। विद्यापति ने एक और जहाँ कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना आदिकाल की इस प्रवृत्ति की दृष्टि में रख कर की, वहीं दूसरी ओर आदिकालीन इतिवृत्तात्मक प्रवृत्ति से अलग हटकर श्रृंगारिक पदों की सृजन भी की। उन्होंने परवर्ती कवियों के लिए कृष्ण भक्ति परक काव्य रचना का मार्ग प्रशस्त किया। नख सिख वर्णन की जो परंपरा उन्होंने प्रारंभ की, उसे रीतिकालीन कवियों ने आगे बढ़ाया। विद्यापति ने अपने पदों को विविध राग रागनियों में भी बंद किया। परवर्ती कृष्ण भक्त कवियों ने भी इस परंपरा का अनुसरण करते हुए रागबद्ध पदों की रचना की। मुक्तक काव्य परंपरा का प्रवर्तन भी विद्यापति जो है उन्हीं को माना जाता है। उनके स्फुट पदों का संग्रह ही पदावली है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए। मेरे चैनल का लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।